मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में जाती हूँ वहाँ 100 लोग माला लेके मेरे लिए खड़े रहते हैं। पैसे की कमी भगवान के दया से मुझे है नहीं। आप क्या पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं, चमकना चाहती हैं? भाई हर्ज क्या है अगर हम औरतें भी पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं तो? एक बार दहाड़ूंगी, गांधी मैदान भर दूंगी महिलाओं से, मेरी वो ताकत है। मुझे क्या जरूरत है बनने की भाई। तो हमारा जब कोई पद, ऊंचे पद पे लोग आते हैं तो ये हमारा प्रोटोकॉल होता है कि हम लोग इस तरह पगड़ी पहनाते हैं महिलाओं तलवार को खोल के ये है मेरी सशक्तिकरण का असली ताकत। ये है महिला विकास मंच की असली ताकत। जरिए जो महिला पार्टी बनाने जा रहे हैं, महिला और पुरुष पर अत्याचार को लेकर इतनी पार्टी है, पुरुष की इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उसको लेकर आपने देखा कि मैंने आपके हिसाब से अत्याचार रुक नहीं रहा है। क्या लगता है कि आपके पार्टी के जरिए अत्याचार कहां तक रुकने का संभावना बनेगा? देखिए, हमें इतना तो ज़रूर पता है कि अगर हमारी पार्टी बनी तो डेफिनेटली 2 या 3 या 4 या नहीं भी, मान लेते 1 सीट भी हमारा अगर आएगा तो हम अपने मुद्दे से तो भटक नहीं सकते हैं। आज अगर कोई रेप केस आ जाए या प्रताड़ना का केस आ जाए तो हम उस थाना प्रभारी पे दबाव करके उस केस को न्याय दिला सकते हैं, जो कि आज हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ना तो सरकारी कलम की ताकत है। हम आयोग तो नहीं है, महिला आयोग नहीं है, लेकिन महिला आयोग के पैरेलली जैसे होता है ना प्राइवेटाइजेशन, मोदी जी कर रहे हैं हर चीज़ में प्राइवेटाइजेशन। हमने क्या किया, महिला आयोग के पैरेलली एक दूसरा महिला विकास मंच बना दिया। और महिला आयोग में काम तो 10 सालों से कर रही है, लेकिन पिछले 6 साल से महिला विकास मंच ने काफ़ी महिलाओं को न्याय दिलाया, क्योंकि कुछ केसेस हमने ऐसे सॉल्व किए, जैसे चाचा भतीजी का रेप केस, याद होगा वो रेप केस में हमने उसको रेस्क्यू करके निकाला। तो ये काम आयोग की महिलाएं नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो सरकारी बंदिशों में बंधी हुई हैं। हम नहीं, 12 बजे रात को भी फ़ोन आएगा तो पहले हमारी गाड़ी ही जाती है। आप मेरा फेसबुक देख लो, पहले मैं गाड़ी से अपनी टीम के साथ निकलती हूँ, बाद में रिटर्न एप्लीकेशन। सरकार में क्या है, रिटर्न एप्लीकेशन दीजिए, तारीख दीजिए, तारीख पे तारीख होगा, आयोग का डेट आएगा, उनको बुलाएंगे, उनको वो चल के नहीं जाएंगे उनके घर पे, और हम चल के जाके न्याय दिलाते हैं। तो उससे क्या, एक दबाव, एक प्रेशर, सामाजिक दबाव से बहुत सारी चीज़ें सुधर सकती हैं। आज सरकारी दबाव से थाना क्या होता है सब जानता है, कानून क्या होता है सब जानता है। आज मेरे पास पैसे हैं तो जीत किसी भी केस में मेरी होगी डेफिनेटली। और एक गरीब जो है वो दर बदर भटकता रहता है, उसको न्याय नहीं मिल पाता है। क्यों? आधे से ज़्यादा उनको जानकारी का अभाव होता है, दूसरा फाइनेंशियल अभाव होता है। फाइनेंशियल अभाव से ही जीत होती है किसी भी केसेस में। हमने आंखों से देखा है पिछले कई सालों में, जो पैसे वाले हैं उनके फेवर में केस जा रहा है, जो गरीब है बेचारा सही होते हुए भी जेल के अंदर बंद है। तो इन चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है और बहुत सारी चीज़ें हैं प्लानिंग से। अभी एक मामला बहुत जल्द, दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा होने जा रहा है, जिसमें बिहार के 4 लड़कों का भविष्य महिला विकास मंच ने बचाया। आज अगर 4 लड़के आपके वैशाली के थे, जिसपे एक यूपी की लड़की ने रेप केस करके रखा था, और हम यूपी गए, लखनऊ गए, बहराइच गए, वहाँ जाके वहाँ के कोर्ट में सारा चीज़ करके, पेपर रेडी करके बोले बेटा तेरा कैसे रेप हो गया, फ़ोन पे रेप हो गया। एक के साथ लड़की का अफेयर था तो बाकी उसके भाई भतीजे पे भी केस डाल दिया। वो होता है ना, अगर मान लीजिए मेरा अफेयर किसी के साथ है तो उनके चाचा मामा काका को तो हम जानेंगे ही ना, सब पे रेप केस मार दो भाई, पूरा परिवार फंसेगा। कितना आसान है एक लड़की के लिए रेप केस कर दिया, ज़रा भी नहीं सोचा वो 22-25 साल के लड़कों का भविष्य क्या होगा। जो कभी बहराइच गए नहीं यूपी, जो कभी उससे फ़ोन पे बात किए नहीं, तो फ़ोन पे ही आजकल गैंग रेप हो रहा है। ऐसे भी मामले हैं। और हकीकत ऐसा तो नहीं कि आप अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाकर पॉलिटिक्स में अपना जगह बनाना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अदरवाइज महिला विकास मंच को ना कई ऑफर्स आए इससे पहले। अभी आपका चुनाव जब खत्म हुआ है उससे पहले वीना जी को कई लोगों ने, अब ये नाम मैं नहीं बोल सकती हूँ, कुछ तो बंधन है कि पॉलिटिकल पार्टी का टिक्स ये, लेकिन इन्होंने सीधा मना किया, क्योंकि हम लोग अभी तक नहीं चाहते थे कि हम किसी भी तरह सत्ता में ना आए। बट अगर नहीं आए ना तो आप इन लोगों को न्याय नहीं दे रहे। ये रोज़ मुझे फ़ोन करते हैं, आप पूछ लीजिए, आपके साथ बैठे हुए हैं जो संगीला के पिताजी हैं, वो बोलते हैं कि मैम कब मिलेगा न्याय। आपने तो डीजीपी से वारंट भी निकलवा दिया, लेकिन ये अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हो रही है, क्या करें।
अब इनको क्या जवाब दें हम लोग? ये हमारी कितनी सुनेंगे, बोलेंगे अरेस्टिंग निकली हुई है, हो जाएगा, ऐसा टाल रहे हैं। 2 साल से अरेस्टिंग नहीं हो रही, ये कैसे, किस विश्वास के साथ अपनी दूसरी बेटी की शादी करेंगे? ये मुझे ना सवाल मुख्यमंत्री से है, सीएम इस चीज को देखें। आखिर एक तो नजर है ना, एक केस, ऐसे कई केस होंगे। ये बाप खड़ा है, कई बाप थक गया होगा, परिस्थिति देखिए, थक के बैठ गए होंगे। परिस्थिति देखिए कि एक पिता ने, बिल्कुल एक पिता ने अपनी बेटी तो खोई ही, साथ में एक दिन चैन से नहीं बैठे होंगे, एक रात चैन से इन्होंने सोया नहीं होगा अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए। अरेस्ट नहीं हुए हैं, बिल्कुल नहीं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह कहीं ना कहीं सिस्टम है। अब हम कहाँ देखें कि कौन सा सिस्टम बिका हुआ है, नीचे के लोग बिके हुए हैं, ऊपर के लोग बिके हुए हैं, क्योंकि हम तो डीजीपी के पास गए, उनका हर कुछ वो अरेस्टिंग वारंट निकलवा लिया, सब कुछ किया, तो क्या माने, एसपी से मिले, सब हो गया। तो उसमें जो है कोई ऐसा लेटर डीजीपी का नहीं है बचा हुआ। सोचिए, फिर भी अरेस्टिंग नहीं हुई तो क्या कहिएगा, सिस्टम का ही दोष कहिएगा ना, यही चीज़ है। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पर मौजूद हैं महिला विकास मंच के द्वारा मदद मांगने के लिए, जिनकी बच्ची का शादी के बाद हत्या हो गया है, और उनका क्या मानना है कि उनके दामाद के द्वारा ऐसा साजिश हुआ है, ससुराल वालों के द्वारा, और उनके दामाद का अरेस्ट वारंट भी निकला है, लेकिन अभी तक अरेस्ट नहीं। हम उनसे जानते हैं पूरा मामला क्या है। बताइए। मामला है जो 25 जनवरी 2019 की शादी हुई, 16 जनवरी 2019 की उसकी हत्या हो गई, 3 महीना 21 दिन में उसकी हत्या हो गई, मारकर उसको फांसी पर लटका दिया गया, और उसको लाश को दफन के लिए प्रयास की गई, लेकिन उसकी लाश की दफन नहीं, लाश में पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद मेरा नाम विद्यानंद सिंह है, ग्राम पोस्ट कटरमाला, थाना गुरौल, जिला वैशाली। मेरी बच्ची का नाम संगीला कुमारी। उसकी शादी महुआ थाना में वार्ड नंबर 1 में हुई। दामाद का नाम संतोष कुमार सिंह। उनकी हत्या का दोष किन पर लगा रहे हैं? दामाद और उनके पूरे परिवार पर। बच्ची की ससुराल वाले। जी, उनके यहाँ हत्या हुई, उनके यहाँ से लाश बरामद हुई, बच्ची की पूरी लाश सिस्टम बरामद हुई। उसके बाद वह प्रक्रिया में हुई, FIR दर्ज हुआ, उसको नाम काट के हटा दिया गया, फिर उसको नाम जोड़ा गया। डीजीपी के यहाँ से पूरी लेटर सिस्टम से निकली, लेकिन आज तक उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई। वारंट इशू हो गया तो भी इशू नहीं, आज तक नहीं हुई, अभी तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ महिला विकास मंच के जरिए जो है अपनी बच्ची की हत्या की मदद के लिए यहाँ मौजूद हैं, और ये लोग मदद कर रहे हैं महिला विकास मंच, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी को लेकर मैम, पॉलिटिकल पार्टी को लेकर यहाँ कुछ बोल रही थी मैम, एक्सक्यूज मी, हम इनसे जानते हैं कि आखिर महिला विकास मंच के पार्टी जरिए पे मैं भी बाइट ले लो भाई, कि सत्ता में आने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। सवाल है, एक विधायक को क्या चाहिए? पावर चाहिए, पैसा चाहिए और 2 बॉडीगार्ड्स चाहिए। आपके सरकार ने मुझे 4 बॉडीगार्ड प्रोवाइड किया था एक केस में। क्यों किया था? मुझे तो बॉडीगार्ड आज बोलूं तो आज मिल जाएगा। मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में जाती हूं वहां 100 लोग माला लेके मेरे लिए खड़े रहते हैं। पैसे की कमी भगवान के दया से मुझे है नहीं। तो एक नेता का जितना रुतबा होता है, एक नेता एक एरिया का विधायक होता है, और हमारा महिला विकास मंच 4 स्टेट में काम कर रहा है, और जिस स्टेट में मैं उतरती हूँ उस स्टेट में कम से कम 200 लोग माला लेके खड़े रहते हैं मेरे लिए। तो क्या मुझे कमी है? मैं तो अपने आप को एक विधायक, एक MP से ज़्यादा समझती हूँ। एक बार दहाड़ूंगी, गांधी मैदान भर दूंगी महिलाओं से, मेरी वो ताकत है। मुझे क्या ज़रूरत है बनने की भाई? महिला विकास मंच के जरिए ये कहाँ तक महिला और पुरुष का जो है मदद हो पाएगा? नहीं, पहले तो मैं आपका ये सवाल का जवाब देना चाहूँगी जो आपने अभी तक पूछा है कि आप क्या पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं, चमकना चाहती हैं। भाई हर्ज क्या है अगर हम औरतें भी पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं? तो हम इंसान नहीं है क्या? हमें हक नहीं है क्या? अगर आप लोग ही, जर्नलिस्ट लोग ही हमारी मदद नहीं करेंगे, हमें क्यों हक नहीं है पॉलिटिक्स में आने का? हम अगर आते हैं तो अच्छी बात है ना, आपकी बेटियां, आपकी बीवी, आपकी माँ सुरक्षित होंगी अगर हम पॉलिटिक्स में आएंगे तो। अब आप बताएं, आपका दूसरा सवाल क्या है?
इस महिला विकास मंच के जरिए पार्टी बनेगी, कहाँ तक जो है कि अत्याचार को रोका जाएगा और महिला और पुरुष को मदद किया जा पाएगा? क्योंकि अभी तक जितना भी है सरकार पर सवाल ही उठ रहा है और प्रशासन पर लोग भी सवाल उठा रहे हैं। जी बिल्कुल। आखिर जो नहीं रुक रहा है इस मंच के जरिए कहाँ तक हो पाएगा? मैं ये बताना चाहती हूँ कि सरकार को बहुत कुछ जो है वो सोचना समझना पड़ता है, पेपर पे वर्क होता है। जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ, पहले पेशेंट आता है तो भाई हिस्ट्री लिखो, फलाना करो, ढिकाना करो, तब देखेंगे, है ना, वो टाइम टेकिंग होता है। महिला विकास मंच इज क्विक एक्शन। तुरंत अगर आपको पता चला कि यहाँ पर ये परेशानी, ये प्रॉब्लम हुई है, तुरंत हमारी टीम उठ के जाती है, हमारी अरुणिमा मैम, वीना मैम तुरंत वहाँ पहुँचती हैं। वो बाद में एप्लीकेशन मिलेगा, पहले वो स्पॉट पे पहुंचती हैं और न्याय दिलाती हैं, उसके बाद वो पेपर पर आता है कि भाई ये एप्लीकेशन लिख के दे, तब जाएगा वो उसमें। तो आप बताएं कि क्विक एक्शन ज़्यादा ज़रूरी है या पेपर वर्क ज़्यादा ज़रूरी है? बिल्कुल। तो इसी हिसाब से मुझे लगता है कि महिला विकास मंच आने वाले समय में एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर के आएगी इस समाज के अंदर। डॉक्टर तारा श्वेता आर्या, समाज सेविका भी हूँ, बांझपन हटाने की मुहिम भी चला रही हूँ किशनगंज से, और महिला विकास मंच की राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। मैं अरुणिमा, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विकास मंच। मैं श्वेता शाही, वैशाली अध्यक्ष महिला विकास मंच। मैं सरिता राज, टेकारी की अध्यक्ष। तो आपने देखा यहाँ पर महिला विकास मंच के जरिए जो है वो महिलाओं और पुरुषों पर हो रहे अत्याचार को लेकर ये मंच बनाया गया है। लगभग 10 वर्षों से ये लोग कार्य शुरू मैंने 10 वर्ष हो गया है इनका मंच का शुरू हुआ, और कई एक लोगों को मदद कर चुके हैं, और इनका कहना है कि ये क्विक एक्शन में काम करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ मिथिलेश कुमार देव, कैमरामैन संजय के साथ मघी आवाज़, पटना।